हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद संदीप नागर में। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लाया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। क्लास 11th में जो क्लास 11th का चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अब तक जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका पार्ट 2 है ये। तो जो पार्ट 1 देखना चाहता है वो प्लेलिस्ट में जाए और पार्ट 1 को देख सकता है। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको कुल जो 30 क्वेश्चन कराए थे, तो 31 से इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं 25 क्वेश्चंस को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का फर्स्ट है, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बेसोफिलिक। आप एक बार ऑप्शंस को पढ़ लो और ऑप्शंस को पढ़ के देख सकते हो आप कौन सा अपना मतलब अनुमान लगा के देख लो कौन सा आप क्लिक करते हो, ताकि आप 25 में से देख सके कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं। उनको आप एक नोटबुक पे नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गैस कर लो कौन सा है आपका आंसर। तो मैं आपको अब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेरीन सेडिमेंट्स। क्या ये ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत डीप मेरीन के अंदर सेडिमेंट में? ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका अकर इन वाटर कॉन्टेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड के हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ये वाटर में पाए जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियली ग्रो इन डिवाइड इन सी वाटर इनरिच्ड इन द सोल्यूबल साल्ट ऑफ बेरियम। तो इनके अंदर सोल्यूबल साल्ट बेरियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बेरियम की मात्रा हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बेरियम वाले उस सी वाटर में ये नहीं देखने को मिलेंगे जिस सी वाटर के अंदर बेरियम साल्ट ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रो स्लोली इन हाईली एल्कलाइन फ्रोजन लेक्स एट हाई एल्टीट्यूड। क्या हाई एल्टीट्यूड पर जो फ्रोजन लेक्स हैं उनके अंदर हाईली एल्कलाइन में ये रहते हैं? ये हाईली एल्कलाइन में तो ये रह सकते हैं, बट ये जो है फ्रोजन लेक्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेसोफिलिक्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो बेसोफिलिक जो होते हैं वो डीप मैरीन वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है। तो ये आपका इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 31 का ऑप्शन ए करेक्ट है। जो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स से होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया आपके डीप मैरीन वाटर के अंदर हमें ग्रो और मल्टीप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे इनकी हैबिटेट मिलेगी हमें। नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन की स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? तो ट्रांसडक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। ठीक है ना, वो ट्रांसफर करता है। तो एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप गैस कर सकते हो आपका आंसर कौन है चारों ऑप्शंस में से। तो अब पढ़ते हैं हम पहले वन बाय वन। ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। तो इसके आगे ये मैंने बताया था, इसमें जीन ट्रांसफर करेगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, तो ये सही हो सकता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं सभी ऑप्शंस को। ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियम इज बाय कॉन्जुगेशन। कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू एक जीन से दूसरे जीन तक ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांसडक्शन प्रोसेस बोली, यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रोसेस के बारे में नहीं बात की है। ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है आपका। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड इट्स डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल से। बैक्टीरिया जो होंगे वो मदर सेल से डायरेक्ट डीएनए लेंगे, तो यहाँ पे ये भी नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। बैक्टीरिया जो होगा वो डीएनए लेगा एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये भी नहीं। तो जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है उसके बारे में बताऊंगा आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पर ट्रांसफर, अपने जीन को ट्रांसफर करते हैं वो एक वायरस के थ्रू। ठीक है, वायरस के थ्रू करते हैं, और वो वायरस कौन सा? आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वगैरह जो वायरस होते हैं वहाँ पे बैक्टीरियोफेज वेक्टर की तरह काम कर रहा है। वो क्या काम करेगा? एक बैक्टीरिया के जीन को लेगा और दूसरे बैक्टीरिया के साथ में उसे छोड़ देगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है जीन ट्रांसडक्शन प्रोसेस से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड एज। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड कैसा होता है? ठीक है, तो आप गेस कर सकते हो आपका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे प्लाज्मिड की बात करूँ तो मैं, प्लाज्मिड जो होता है आपका, प्लाज्मिड एक तरीके से एक्स्ट्रा सर्कुलर मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो आपका है वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। वो कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, कुछ वायरस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर डीएनए होता है, मेन डीएनए नहीं है ये।
नॉन फंक्शनल डीएनए भी नहीं है, रिपीटेटिव जीन भी नहीं है। तो ये आपका इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इस पे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, वो एनर्जी ऑब्टेंड करते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, उसमें वो रिड्यूस करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाहर की तरफ निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शंस वाइज। ए ऑप्शन देखते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ में आपको पता है फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से करते हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बना रहे हो। लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाने वाले वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेते हैं, ना कि रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका हो गया सेप्रोजॉइक। सेप्रोजॉइक उनको बोलते हैं जो सड़े हुए मरे गले पदार्थों को खाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा आपका है कॉप्रोहेटोट्रॉप्स। तो कॉप्रोहेटोट्रॉप्स वो होते हैं जो आपके एक तरीके से डंग को खाने वाले होंगे, ठीक है, जो एक तरीके से जो एनिमल्स का जो डंग होगा, एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल होगा, उनको कंज्यूम करने वाले वो आपके, उनको हम कॉप्रोहेटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट है, केमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, केमिकल्स को लेते हैं, केमिकल्स को लेकर के उसे ऑक्सीडेशन करके उस फूड को ब्रेक डाउन करके वहाँ से कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं। और ये जो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ये बैक्टीरिया होते हैं हमारे एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन, 35 की देखेंगे तो आपका यहाँ पे वट इज ट्रू और ऑफ फॉर आर्ची बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया के लिए ट्रू कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप गैस कर सकते हो आपका आंसर कौन सा है। आल हेलोफिल्स है, आल फॉसिल्स है, आल फोटोसिंथेसिस है, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आल हेलोफिल्स। तो आर्ची बैक्टीरिया के अंदर मैंने बताया पहले भी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो आपके आर्ची बैक्टीरिया होते हैं। बट आर्ची बैक्टीरिया में सभी हेलोफिल्स जो होंगे वो आर्ची बैक्टीरिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर सभी फॉसिल्स हैं, या फिर ऑल फोटोसिंथेटिक। तो आपका ए, सी और बी जो ये इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन इसके लिए सबसे बेस्ट है, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। ये सबसे पुराने लिविंग बींग्स हैं। सबसे पहले जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ तो अर्थ के एवोल्यूशन होते टाइम पे यही वाले जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया हैं, जो आर्ची बैक्टीरिया, ये ही उस टाइम पे सबसे पहले इनका ही जीवन आया था, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते गए वहीं से म्यूटेशन होने के कारण, ठीक है। तो आर्ची बैक्टीरिया के लिए सबसे, क्योंकि सभी हेलोफिल्स जो हैं आर्ची बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, सही बात है, बट सभी हेलोफिल्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले, या फिर एक तरीके से बोलेंगे मेरीन वाटर के डीप वाटर में रहने वाले जो होंगे वो एक तरीके से वो अलग बैक्टीरिया के अंदर भी हमें देखने को मिल जाएंगे। बट जो ओल्डेस्ट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो सबसे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 क्वेश्चन, 36 डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको पता लगाना है कि डिफरेंस कौन कौन सा है, आप गेस कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको आंसर। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किसके डिफरेंस पे, ठीक है, हम क्या काम करते हैं, रेड कलर की डाई, ठीक है, या फिर कलरफुल जो डाई होती है वो एक तरीके से उन पे बैक्टीरिया पे करके देखते हैं। अगर वो डाई उनके अंदर स्टेन हो पाती है, ठीक है, उनके अंदर वो कलर दिखाई देता हमें बैक्टीरिया के अंदर, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माने जाते हैं। अगर वो जो डाई कलर है वो उनके अंदर एक तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वो जो कलर दिखाई देता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की सेल वॉल के ऊपर दिखाई देता हमें, ठीक है। तो सेल वॉल एक बाहर वाली लेयर है जिसके ऊपर अगर सेल वॉल पे कलर दिखाई दे रहा है तो सेल वॉल अगर कलरफुल हो गई तो वो कलर दिखाई देगा, नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमें वो अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसके हम कलर के बेस पे उन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37 क्वेश्चन, 37 को देखिए। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम ट्रांसडक्शन प्रोसेस थ्रू। तो ये बात अभी आई थी, ट्रांसडक्शन प्रोसेस के अंदर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को किसके थ्रू ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बैक्टीरियोफेज के थ्रू, ठीक है, या फिर तो मैंने बैक्टीरियोफेज ही आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज के थ्रू ही ये अपनी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर पाते हैं वायरस के थ्रू, ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, तो बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम स्ट्रेन्स। तो बैक्टीरियोफेज क्या काम करेगा, एक बैक्टीरिया से उसके डीएनए को ले लेगा, उसे डोनेट कर देगा, मतलब उसे डोनर से डीएनए ले लेगा स्ट्रेन वाले से,
और उसे दूसरे बैक्टीरिया की तरफ पहुंचा देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू, तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। एनोदर बैक्टीरियम, इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनोदर बैक्टीरियम हैविंग स्पेशल ऑर्गन, इनके पास में क्या स्पेशल ऑर्गन होता है, ठीक है, स्पेशल ऑर्गन होता है, बट इसके थ्रू ये अपना काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो दूसरा है आपका फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डोनर एंड, उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन बिटवीन अपोजिट स्ट्रेन बैक्टीरियम, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस आपकी अलग है। यहाँ पे ट्रांसडक्शन की बात करें तो ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियोफेज है वो वेक्टर की तरह काम करता है, और बैक्टीरियोफेज ही इसको ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि ए बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट, की हमारे पास में एक बैक्टीरिया जो कि प्रत्येक 35 मिनट के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 35 मिनट में डिवाइड करता है। अगर वो लगातार उसके अंदर कॉन्टेनिंग जो टोटल बैक्टीरिया वो 10⁵ सेल है पर मिलीलीटर के अंदर, ठीक है। और वो 175 मिनट उनको हम ग्रो कराते हैं। तो हम 35 जा करते हैं तो 175 आता है आपका, 175। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 175 मिनट के अंदर जो 35 मिनट में तो एक बार कर रहे हैं, तो 5 बार में कितने करेंगे, 175। तो 175 मिनट के अंदर जो ये बैक्टीरिया होंगे अपनी 5 बार प्रोगेनी, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, ठीक है। जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार में कितना आपका 10⁵ है, एक बार में आपका 10⁵ है, ठीक है। तो 5 बार का यहाँ पे देखेंगे हम, 5 बार 35, ये भी नहीं मैच कर रहा। तो एक बार में अपनी जनसंख्या वो दुगनी कर रहा है, ठीक है। 5 बार में कितनी करेगा, एक बार में दुगनी कर रहा था, 5 बार में, दूसरी बार में 2⁵2, तीसरी बार में 2⁵3, चौथी बार में 2⁵4, और पांचवी बार में वो 2⁵5, ठीक है। तो 2⁵5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो होता है आपका जितने टाइम हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उस पर, तो उतनी ही उसकी पावर बन जाएगी 2 की पावर, ठीक है। क्योंकि एक बार में दोगुना बनेगा ना, एक बार में ऐसा तो नहीं बैक्टीरियोफेज जो ये सॉरी एक बार में बैक्टीरिया ऐसा तो नहीं 3 एक बार में अपनी सेल से। तो सेल जब फिजन होगी सेल के अंदर तो एक में से 2 ही बनेंगी, ठीक है, मदर सेल में से 2 ही सेल बनेंगी, तो 2⁵5 यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी मैच करता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 क्वेश्चन को देखिए। द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज, ई कोलाई का डीएनए जो है, ई कोलाई का डीएनए कैसा होता है, ठीक है। तो ई कोलाई के डीएनए के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड होता है या कैसा होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर जो आपको डीएनए मिलेगा वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा हमें मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए। तो ये सर्कुलर इस तरीके का रहेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आपका 39 का जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और एक बार जो आपका जो ये है ई कोलाई होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके पास में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, कार्बन साइकिल के अंदर जो बैक्टीरिया का जो मेन रोल होता है वो क्या है, ठीक है, मेन काम क्या है बैक्टीरिया का, ठीक है, कार्बन साइकिल के अंदर। तो कार्बन साइकिल के अंदर देखेंगे हमें, क्या वो केमोसिंथेसिस करता है, ठीक है, क्या वो केमोसिंथेसिस करता है। केमो का मतलब केमिकल की प्रेजेंस में एक तरीके से फूड बनवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो काम कोई नहीं कर रहा बैक्टीरिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करवाता है, ब्रेकडाउन करवाता है, ठीक है, ये हो सकता है। आगे के ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं पहले हम। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा भाई, लाइट की प्रेजेंस में भोजन थोड़ी बनवाएगा कार्बन साइकिल के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है। एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस, तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को एब्जॉर्ब थोड़ी करवाएगा ये, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है। वो क्या काम करवाएगा कार्बन साइकिल के अंदर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको ब्रेक डाउन करवाएगा, ठीक है, उनको क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा, उनको डाइजेशन करवाएगा, और वहाँ से उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिलीज करेगा, ठीक है ना, उनको निकालेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये काम होगा आपका। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है आपका, ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, दे बिलोंग टू। आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं जो ग्रो भी करता है मल्टीप्लाई भी करता है, कितने टेम्परेचर के बीच में, 100 से 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो एक तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे 100 से 105 के बीच में जो रहने वाला आपका कौन सा जीव है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, और इस हाई टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे अब। तो आपका कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग आ सकता है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं आएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी आपका हॉट स्प्रिंग में नहीं रहती है। मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया हमें रूमेंट के गट के अंदर मिलता है। रूमेंट के गट के अंदर इतना टेम्परेचर नहीं हो सकता 100 से 105, ठीक है। मेरीन आर्ची बैक्टीरिया के अंदर भी आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने टेम्परेचर में रह पाते हैं, और वो अपना जो भोजन बनाते हैं वो सल्फर से अपना भोजन बनाते हैं। थर्मो का मतलब हीट, बहुत ज़्यादा हीट में रहने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। तो थर्मोफिलिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हॉट एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा गर्म एरियाज में रहने वाले बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 को आप गैस कीजिए एक बार पढ़ के कि हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल है, मतलब कि जो माता पिता से उनके अंदर, माता पिता का मतलब इनके अंदर माता पिता तो अलग अलग तो रहेगा नहीं, एक ही सेल होगी मदर सेल। तो मदर सेल से जो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर आपका बैक्टीरिया जो जेनेटिक मटेरियल आया है, हेरिडिटी का मतलब जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो आया है वो किस तरीके का होगा, कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और आपका आरएनए या फिर डीएनए, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो ई कोलाई होता है या फिर जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा हमें। तो सिंगल स्टैंडर्ड का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। डीएनए हम केवल डीएनए सही है, बट यहाँ पे हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ज़्यादा नाम देंगे, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है उनके अंदर, क्योंकि डीएनए की 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 एजोबैक्टर। 43 क्वेश्चन देखिएगा। एजोबैक्टर एंड बेसिलस पॉलीमैक्सा आर द एग्जाम्पल। तो एजोबैक्टर, बेसिलस, पॉलीमैक्सा जो होते हैं एग्जाम्पल किसके हैं? तो आप एक बार गैस कीजिए कौन सा हो सकता है इसमें से, ठीक है गाइज। तो देखिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, क्या ये पैथोजेनिक? बिल्कुल भी नहीं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीकम्पोजर्स भी नहीं है ये, ठीक है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, बट ये सिम्बायोटिक नहीं है। सिम्बायोटिक जो होता है वो राइबोजियम बैक्टीरिया आपका, ये सिम्बायोटिक नहीं है। तो ये नॉन सिम्बायोटिक होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं, बट ये नॉन सिम्बायोटिक है। ये प्लांट की रूट के साथ में एसोसिएट हमें नहीं दिखाएंगे, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको नॉन सिम्बायोटिक बोल रहे हैं, फ्री लिविंग है, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई उनकी जड़ के बिल्कुल साथ में अटैच रह के रह रहे हैं, ठीक है, उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आपका 44 क्वेश्चन के अंदर व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइड द सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेक्स ऑर्गन प्रोवाइड होते हैं, वो कौन सा सेक्स ऑर्गन है आपका, वो देखना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम प्लाज्मिड तो आपका, आप गेस कर सकते हो कौन सा आंसर है, ठीक है। प्लाज्मिड आपका जो होगा वो सेक्स ऑर्गन, प्लाज्मिड तो डीएनए है खुद, वो सेक्स ऑर्गन थोड़ी है। डीएनए भी नहीं है, डीएनए ऑर्गन नहीं हो सकता है, ठीक है। गैमीट की बात करेंगे, गैमीट खुद एक सेल होती है, जबकि बैक्टीरिया खुद ही एक सिंगल सेलुलर है, तो वो दूसरी सेल को क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, सेक्स प्ली। तो जैसे मान लो हमारे पास में ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हुआ, इसकी बैक्टीरिया में ये फ्लैजिलल स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। ये अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक पिली जो है, पिली, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ये इनके अंदर निकलेगा। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करेगा, दूसरे बैक्टीरिया के साथ में अटैच होगा, और वहाँ से दूसरे बैक्टीरिया के साथ में अटैच होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएगा, एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर ट्रांसफर करेगा। तो वहाँ से उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये काम करेगा, तो इसलिए इसको सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। तो ये केवल जो होता है ये मेल, जब जिन बैक्टीरिया के अंदर सेक्स रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल वाला, तो उनके अंदर मेल जो बैक्टीरिया होगा उसके अंदर ही केवल ये सेक्स प्लाई की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप का हमें डीएनए देखने को मिलता है। तो इस ये बार बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो आप, मैंने अभी बताया था बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, और डीएनए सर्कुलर फ्री डीएनए होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया के अंदर कोई, मतलब बैक्टीरिया हमारे पास में बैक्टीरियल सेल होगी,
तो यहाँ पे ये हमारे पास में इसका डीएनए है, तो ये सर्कुलर हमें डीएनए देखने को मिलेगा और फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी प्रोटीन के साथ में फिक्स है, न्यूक्लियस के अंदर फिक्स नहीं है ये, ठीक है ना। ये आपका इस पूरे सेल के अंदर कहीं पे भी हमें देखने को मिल सकता है न्यूक्लियोइड जैसे स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, जहाँ पे इकट्ठा होगा। तो ये एक प्रोटीन के साथ में नहीं होगा, फ्री है, अकेला है, ठीक है, और सर्कुलर शेप में है, इसलिए इसको हम सर्कुलर डीएनए नाम दे रहे हैं, सर्कुलर फ्री डीएनए नाम दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का। तो नेक्स्ट है आपका, तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन 45 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बहुत बड़ी संख्या में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कैन बी डिकम्पोज बाई, को कौन से बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं। तो एजोबैक्टर आपका अभी बताया था, एजोबैक्टर क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। माइकोप्लाज्म जो है ये भी नहीं करेगा, ये तो सबसे छोटी लिविंग सेल है, ये विदाउट ऑक्सीजन जीवित रह सकती है, ठीक है ना, ये भी नहीं करेगा आपका। नेक्स्ट है आपका ये वाला कैमोलिथोट्रोपस, ठीक है, तो जो कैमोलिथोट्रोपस है ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, कैमो का मतलब केमिकल्स, लिथोट्रोपस का मतलब केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कैमोलिथोट्रोपस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाते हैं और उसे इनऑर्गेनिक के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके उसे सॉइल में मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन की बात करेंगे। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन थर्मल स्प्रिंग्स, बहुत सारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो आपकी थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर पाई जाती हैं। थर्मल का मतलब, थर्मल मैंने बताया था अभी आपको, टेम्परेचर, थर्मल मीन टेम्परेचर, और मतलब ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर में रहने वाले, तो ज़्यादा टेम्परेचर में रहने वाले आपके उनको थर्मल स्प्रिंग बोल सकते हैं या फिर हॉट वाटर स्प्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर टॉलरेंट ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूट टू देयर, ये टेम्परेचर आपके किसके द्वारा सहन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम अपनी बात करेंगे, अब हम हमारी बॉडी को कवर किसने किया हुआ है, स्किन ने किया हुआ है। तो हमारा जो टेम्परेचर को टॉलरेंट करने की जो सहन शक्ति दे रहा, हमें टेम्परेचर को सहन शक्ति दे रहा, सहन करने की, वो कौन दे रहा, हमारी स्किन दे रही है। तो ऐसी एक बैक्टीरिया सिंगल सेल वाला है, और सेल की बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनको टॉलरेंट करने की जो एक तरीके से क्षमता देगा वो कौन देगा, सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी आपका इस आंसर का करेक्ट है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट, इनके अंदर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा जो कि इनको टॉलरेंट करने में हेल्प करेगा। मॉडर्न सेल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो केवल सेल वॉल की रिजिडिटी इनके अंदर जो होती है वही इनको सहन करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48 क्वेश्चन। 48 में ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी, तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कराते हैं सॉइल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में बात चल रही है, हमारा किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल फंगी ऐसा कुछ नहीं है, फंगी क्या काम कर रही है, वो फॉस्फोरस ले रही है, नाइट्रोजन ले रही है, उनको केवल प्लांट को ट्रांसफर करने का काम कर रही है, ठीक है। ग्रीन एल्गी तो खुद ही प्लांट है, ठीक है, मोसेस वगैरह ये भी नहीं। तो आपका बैक्टीरिया जो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, अभी अभी एग्जाम्पल पढ़े थे आपने, एजोबैक्टर, ठीक है, एस्परगिलस होता है आपका, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया ये क्या काम करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है, और उसे फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो ही आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसडक्शन का फिर बार बार क्वेश्चन आ रहा, तो ट्रांसडक्शन जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ लेना। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया मीडिएट बाई, ट्रांसडक्शन जो है वो किस के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था उसके अंदर, उसमें प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड तो खुद एक डीएनए है, खुद ही पहुंचेगा वो, ठीक है, प्लाज्मिड तो खुद डीएनए है, वही चीज़ तो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो भी नहीं होगा। कॉस्मिड ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। एफ फैक्टर ये भी कोई फैक्टर नहीं है ऐसा कुछ। फेज वेक्टर ये सही है, फेज का मतलब बैक्टीरियो फेज वेक्टर, तो बैक्टीरियो फेज वेक्टर जो इनके अंदर बैक्टीरिया का ट्रांसडक्शन कराने में हेल्प करेगा, वही इनके अंदर मीडिएटेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 को देखते हैं। जीनोफोर बैक्टीरियम जीनोम आर न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ, तो जीनोफोर जो बैक्टीरियम है, जीनोफोर क्या है, एक बैक्टीरिया के अंदर एक तरीके से जर्म, या फिर बोलेंगे हम सॉरी
बैक्टीरिया का जीनोम है बैक्टीरिया का टोटल क्रोमोजोम, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोजोम का नाम ले रहे हैं हम, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोजोम, उसे जीनोफोर बोल सकते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरियल जीनोम तो है ही है, और न्यूक्लियोइड जहाँ पे वो इकट्ठा पड़ा है उसे न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इज मेड ऑफ, वो किसका बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, ना तो वो हिस्टोन का होता है ना हो वो नॉन हिस्टोन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। आगे देखिए गाइज, ऑप्शन बी, तो ये आपका 50 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है यहाँ पे, ये 50 क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आरएनए एंड हिस्टोन, आरएनए के अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका ए सिंगल डबल स्ट्रैंड डीएनए या फिर ए सिंगल स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपका वो सिंगल केवल एक ही डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये इससे मैच करता है बैक्टीरिया वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ये क्वेश्चन 93 के अंदर आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस मैंने मैच किए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी पे आप ईयर मेंशन किया हुआ है, ईयर देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो अब तक के 34 साल के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा भाई किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, मोस्टली हर साल से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन को देखेंगे। 51 क्वेश्चन आपका एस्केरियाई कोलाई इज यूज, मतलब ई कोलाई जो एक्सट्रीमली होता है इन बायोलॉजिकल रिसर्च एट एज इट इज, ठीक है। तो ई कोलाई का जो ई कोलाई बैक्टीरिया का हम अधिकतर यूज करते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, वो क्यों करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे गैस कर सकते हो कौन सा आंसर हो सकता है। 1993 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आंसर को। इजीली कल्चर्ड, भाई इनको इजीली कल्चर कर सकते हैं हम। इजीली अवेलेबल, ये भी सही होगा, ठीक है। इजी टू हैंडल, इनको हैंडल करना भी, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा ऑप्शन। इजीली मल्टीप्लाई इन होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर भी पाता, तो यहाँ पे सबसे पहले ना ये सारी चीज़ किसके अंदर आ जाएंगी, ये सारी चीज़ कल्चर के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन ए को ज़्यादा सही मानेंगे, भाई इसका जो कल्चर प्रोवाइड करना हमें इजीली है, ठीक है। एक अच्छे मीडियम में, एक नॉर्मल मीडियम में हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल भी हो जाते हैं, इनको हैंडल भी कर पाते हैं, बट यहाँ पे कल्चर की बात ज़्यादा है। भाई जिसके कल्चर को हम मेंटेन कर पाएंगे तभी तो हम बैक्टीरिया पे काम कर सकते हैं। जब उसके कल्चर ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो वो हम काम कैसे कर सकते हैं। अवेलेबल तो बहुत सारे बैक्टीरिया हम हो जाएंगे नॉर्मल, क्योंकि बैक्टीरिया हमें जिस भी प्लेस वाला बैक्टीरिया होगा वहीं से हम उसे बैक्टीरिया को ले सकते हैं, ठीक है। हैंडल भी उसे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं होस्ट के अंदर, बट उसका कल्चर जो होगा उसको एक तरीके से कल्चरल मीडियम प्रोवाइड करना, हर एक कंडीशन में उसको मीडियम प्रोवाइड करना जल्दी से प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज ज़्यादा करेक्ट, जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आपका है बैक्टीरिया लेक अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन बिकम देयर इज। तो बैक्टीरिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन जो होता है वो कैसे है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस को एक बार गैस कीजिए आप। ये लगातार 2 साल में क्वेश्चन आया हुआ है, 1992 में भी 1991 में भी, ठीक है। नाइदर सिंगेमी और नॉर रिडक्शन डिवीजन, बैक्टीरिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों के अंदर क्या कमी है, ठीक है। भाई नो कंजुगेशन, उनके अंदर कंजुगेशन तो होता है, बट ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ, वो जेनेटिक मटेरियल को भी एक्सचेंज करते हैं। उनके अंदर क्रोमोजोम भी एबसेंट है, डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम, अलग अलग टाइप का क्रोमोजोम एबसेंट है। क्रोमोजोम तो सबके अंदर होता है, उनके अंदर भी है, ठीक है। तो वो जो इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हो गए, उनके अंदर आपका सिंगेमी नहीं होगी, उनके अंदर कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट है 52 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट ड्राइव्ड एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो सन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको पता जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सन के ऊपर डिपेंड है डायरेक्ट एनर्जी लेने में, या फिर इनडायरेक्ट, या फिर उनके बीच में कोई ना कोई है। बट यहाँ पे वह कौन सा बैक्टीरिया है जो ना तो डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चारों ऑप्शन को आप गैस करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मोल्ड को देखते हैं। मोल्ड जो है आपका वो तो डिपेंड रहता है, ठीक है। जो मोल्ड है, जो फंगी है, जो आपकी डिपेंड रहती है, ठीक है, भोजन के लिए दूसरों को, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी हेटरोट्रॉप है, तो वो दूसरों को भोजन है, दूसरों से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो क्या काम कर रहे हैं, प्लांट के साथ में रह रहे हैं, तो प्लांट से उन्हें भी तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, तभी तो वो रह रहे हैं अपने फायदे के लिए वहाँ पे।
पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक मतलब दूसरों के ऊपर रहने वाले हो गए, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करने वाले हो गए। जब वो दूसरों के ऊपर अपने वो खुद वहीं पे रह रही हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो ये भी नहीं है, तो वो भी सन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है वो कैसे है, केमोसिंथेटिक। ये क्या काम कर रहे हैं, केमोसिंथेटिक का मतलब केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाना। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, केमिकल की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, सल्फर की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, वहीं से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये किसी भी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, सन से एनर्जी इनके पास में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 54 और 55। तो अब मैं यहीं पे आपको 55 क्वेश्चन तक कराऊंगा इसके अंदर। तो 54 क्वेश्चन को देखिए आप। 54 क्वेश्चन है आपका, द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मेन डिफरेंस कौन सा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। 1990 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ईयर मैंने हर एक क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं, आप ईयर को भी साथ साथ में देखते जाएं और यहाँ पे गैस करें कौन सा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर उनको कलर से हम स्टेन हो जाते हैं, अगर उनके अंदर कलर स्टेन हो जाता है डाई कलर, तो वो क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव। अगर कलर स्टेन नहीं होता तो वो क्या होते हैं नेगेटिव। और कलर स्टेन कहाँ होता है उनकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। साइटोप्लाज्म का कोई लेना देना नहीं, सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई लेना देना नहीं इससे, फ्लैजिला का कोई लेना देना नहीं। तो सेल वॉल पे अगर कलर स्टेन होता तो वो ग्राम पॉजिटिव है, कलर स्टेन नहीं होता तो वो ग्राम नेगेटिव है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका विच वन बिलोंग टू मोनेरा। तो मोनेरा से कौन सा बिलोंग करता है, तो मोनेरा के अंदर सारे कौन से आते हैं आप गैस कर सकते हो यहाँ पे एक बार, इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो मोनेरा के अंदर कौन से आते हैं आपके सारे बैक्टीरिया आते हैं, अमीबा खुद कोई बैक्टीरिया नहीं है, गैलिडियम एक एलगी होती है, ये भी ऑप्शन नहीं है, स्पाइरोगाइडा भी एक एलगी होती है, ये भी ऑप्शन नहीं है। एस्किचेरिया जो आपका है ये क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया उसका जेनेरा है, उसके जीनस का नाम है। तो आपका ये मोनेरा के अंदर आने वाला एक जीनस है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। और हमें इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो करें, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे क्विज क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। उन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके।